आपकी पैंटी पे लगा हुआ डिस्चार्ज ये बताता है कि अब आप प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह से रेडी हैं या फिर नहीं हैं। तो आपकी पैंटी में जितने भी दाग लगते हैं महीने के शुरुआती दिनों से लेके 30 दिनों तक, यानी कि जो भी आपकी पीरियड साइकिल है 28 दिन पे आती है 28 दिन, या 30 दिन की साइकिल है तो 30 दिन, पूरे ये जो साइकिल होती है उसमें कुछ ना कुछ डिस्चार्ज महिला को फील होती है। ऐसी कोई भी महिला नहीं होगी जिसका डिस्चार्ज होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है। चाहे वो ब्लड का रिसाव हो या फिर कुछ ऐसे चिपचिपे पदार्थ हों, कुछ वाइट डिस्चार्ज हों, यानी कि थ्रू आउट द मंथ महिला के शरीर से, महिला के प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज आना नॉर्मल है। और ये डिस्चार्जेस भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट होती है वो खुद की क्लीनिंग कर रही होती है। तो खुद की क्लीनिंग कर रही है, उसके अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, वहाँ की जो पीएच होती है उसको हेल्दी मेंटेन करने के लिए भी ये डिस्चार्जेस निकलते हैं और ये ज़रूरी भी होता है। इसको आप कोई रोग मत मान लीजिएगा, लेकिन अगर इसका द्रव्य का रिसाव ज़्यादा है जिसे हम लोग वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसको एज अ रेफरेंस आप देख सकते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल डिस्चार्ज हर एक महिला फेस ज़रूर करती है। आपका डिस्चार्ज शुरू के 1 से लेके 5वें दिन तक, यानी कि जब से आपका पीरियड आता है तब से लेके 5वें दिन तक जनरली आप ब्लीडिंग में होते हैं, आपको ब्लड का रिसाव होता है। लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद आपको धीरे धीरे कुछ आपके ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जो बिल्कुल लसलसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और ये एक अंदेशा बताते हैं कि आपके शरीर से अंडा रिलीज़ हुआ है। और अंडा का जो काम होता है जो ओवरी से निकलना, और ये जब ओवरी से निकलते हैं उस टाइम पे महिला का शरीर प्रेगनेंसी के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। और जब ये मेटिंग में होती हैं, यानी कि जब हस्बैंड के साथ उनका फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर हेल्दी मेल के सेल्स अवेलेबल होते हैं तो उस टाइम पे भी उनके ये डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि जो महिला के शरीर से जो डिस्चार्ज निकला है उसकी पीएच कुछ इस तरह से होती है जो कि मेल के सेल्स के लिए फेवरेबल होती है, वो उनके लिए अनुकूलित होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी एग के पास पहुंच के उसे फर्टिलाइज कर दें और आपकी प्रेगनेंसी वहीं के वहीं रुकना शुरू हो जाए। अब रही बात कि ये जो मेटिंग का टाइम ख़त्म होता है, फर्टिलाइजेशन का टाइम ख़त्म होता है, उसके 1 हफ्ते के बाद से इम्प्लांटेशन का टाइम शुरू होता है। इम्प्लांटेशन के दौरान भी महिला कुछ ऐसे डिस्चार्ज फेस करती है, उनको हल्की सी स्पॉटिंग आ सकती है, मे बी ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, उनको पिंक डिस्चार्ज हो सकता है, हल्की फुल्की 1 से 2 बूंद उनको ब्लड की भी आ सकती है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए, ब्लड में भी इतना प्योर ब्लड नहीं होता है जिस तरह का पीरियड का होता है। बिल्कुल पिंक सा हल्की सी स्पॉटिंग अगर आपको पैंटी में दिखाई दे रही है, इसका बहुत बड़ा अंदेशा ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन के लक्षण होते हैं। और इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी का आरोपण होना, आपका बच्चा वहाँ पर रुक गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने पीरियड डेट के करीब होते हैं, कुछ और भी डिस्चार्जेस आपको दिखाई देते हैं जो डिस्चार्ज थोड़े से बढ़े हुए होते हैं। तो इन डिस्चार्जेस को भी देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है तो ये डिस्चार्जेस आते हैं जो कि नॉर्मल है, जो वाइट कलर के हो सकते हैं, मटमैले भी हो सकते हैं, थोड़ा वाइट नहीं कह सकते हैं, वाइटिश थोड़ा सा चिपचिपा भी हो सकता है। वो इस वजह से होता है कि इस टाइम पे आपकी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ रही होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने से क्या होता है कि आपके जो ये डिस्चार्जेस होते हैं वो भी बड़े होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो उस प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए ये सारे हार्मोन तेज़ी से वर्क करते हैं। तो जब तेज़ी से वर्क करेंगे तो कुछ हल्के फुल्के डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज टाइप के आपको आ सकते हैं। और इसके बाद आप नोटिस करिएगा कि ओ माय गॉड, आपका तो पीरियड का डेट ही मिस हो गया, और 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और करीब ये 5 दिन तक अगर ऐसा हो, 5 दिन तक आपका पीरियड नहीं आया, 6 दिन भी नहीं आया, तो अब आपको टेस्ट किट में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अपने यूरिन की जो कुछ बूंदें, आप अर्ली यूरिन की बूंदें डाल के आप चेक करिए, वहाँ पर डेफिनेटली आपको डबल लाइन दिखेगा। और इस तरह की अगर खुशखबरी आती है तो मेरे चैनल पे बताना मत भूलिएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही हैं, इसी दुआ के साथ कि आप सब इतने इंतज़ार कर रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो। इसी दुआ के साथ अभी वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।